नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। शिवसेना युवटी सांसद संजय राउत ने सोमवार को मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। यह मुलाकात महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना युवटी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद विपक्षी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी MVA के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हुई है। राउत ने बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से ये रविवार को महाराष्ट्र दौरे के दौरान पवार और शिवसेना युवटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर की गई टिप्पणियों की आलोचना की है। राउत ने ये कहा है कि शाह मणिपुर की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा का उल्लेख किया, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हुए हैं। संजय राउत ने यह आरोप लगाया है कि शाह ने पवार और उद्धव ठाकरे की ओर से विश्वासघात की बात कही है, लेकिन मंच पर शिरडी सम्मेलन में मौजूद 22 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से 18 ने बीजेपी में शामिल होने के लिए अपनी पार्टियों को धोखा दिया। बीजेपी के लगभग 80% कैबिनेट मंत्रियों और 40% विधायकों का विश्वासघात का इतिहास रहा है। शिवसेना युवटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की नींव ही विश्वासघात पर टिकी हुई है और फिर भी शाह दूसरों को वफादारी पर उपदेश देते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि विश्वासघात के बारे में बोलने के बजाय अमित शाह को महाराष्ट्र के बीड़ और परवड़ी में कोई हिंसा की जगहों पर जो हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर इन मुद्दों पर ध्यान देना उनका कर्तव्य है, लेकिन उन्होंने इसे साफ तौर पर नजरअंदाज करने का विकल्प चुना है। संजय राउत ने शाह के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि बीजेपी की चुनावी सफलता ने महाराष्ट्र में विश्वासघात की राजनीति को समाप्त कर दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी अपनी जीत को विनम्रता से स्वीकार नहीं कर सकी। हम सही समय पर बताएंगे कि महाराष्ट्र ने शाह के आगे बढ़ने में किस तरह की मदद की है। जानकारी के अनुसार पवार के सिल्वर ओक आवास पर 20 से 25 मिनट तक चली बैठक में महाविकास आघाड़ी के भविष्य और राज्य में आगामी नगर पालिका, जिला परिषद और नगर परिषद चुनाव पर चर्चा की गई। राउत के स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा से MVA की एकता पर सवाल उठने लगे हैं, जिसमें शिवसेना युवटी, NCP, SP और कांग्रेस शामिल हैं। अब ऐसे में राउत से जब पवार के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने विपक्षी गठबंधन या उसके भविष्य के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि उन्होंने अमित शाह के राज्य के दौरे और MVA नेताओं पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों पर चर्चा की। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने आगे कहा कि शरद पवार MVA और इंडिया गठबंधन में हमारे नेता हैं। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया महाराष्ट्र यात्रा और पवार साहब और उद्धव ठाकरे के बारे में उनकी टिप्पणियों पर चर्चा की है। मुझे इन बयानों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए पवार साहब से मिलने की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए शिवसेना युवटी नेता ने कहा कि शाह बीजेपी के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता नहीं है। उन्हें बीजेपी और शिवसेना संस्थापक यानी बाला साहेब ठाकरे के बीच अतीत के संबंधों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। पवार साहब पर टिप्पणी करने के बजाय शाह को सोलापुर के मकरवाड़ी का दौरा करना चाहिए, ताकि उनकी पार्टी की ओर से वहां की गई अनियमितताओं को समझा जा सके। पिछले महीने मरकड़वाड़ी गांव के निवासियों ने मतपत्रों का उपयोग करके पुनर्मतदान कराने की घोषणा की और EVM की विश्वसनीयता पर संदेह जताया है। ऐसे में हालांकि अधिकारियों ने उनकी योजना को साफ तौर पर विफल करार दिया है। अब ऐसे में MVA को लेकर तमाम यहाँ पर सवाल उठने लगे हैं और संजय राउत का यहाँ इस तरह से चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं MVA में भी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अब शरद पवार से हुई संजय राउत की मुलाकात के बाद किस तरह की कयास अटकलों को जन्म मिलता हुआ नजर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।